बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप लोगों से पूछा कि नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए और आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, सो थैंक यू सो मच स्पेशली फॉर यू। सो आज हम स्टेक्स की बात करेंगे। स्टेक्स जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हो रही हैं और रेस्टोरेंट्स की अब एक मकबूल डिश बन चुकी हैं। लेकिन अब हम बाहर जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ कोविड-19। सो घर में हम रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी स्टेक बना सकते हैं, गारंटीड फ्रेश। सो स्टेक्स जो है ना, they just sound so impressive, नहीं? Grilled chicken steak with pepper and mushroom sauce. खैर, मेरी जो स्टेक है मैं भी इसको नाम दे रही हूँ चिकन स्टेक with caramelized onion and apple sauce. So here it is, chicken steak with caramelized onions and apple sauce. अच्छा, किसी भी स्टेक के जो है ना वो 4 हिस्से होते हैं। कुछ गोश्त का पोर्शन होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन होता है जैसे पोटैटोज़, पास्ता या राइस वगैरह, रोस्टेड वेजिटेबल्स होती हैं और किसी किस्म की सॉस होती है। मेरी स्टेक में 5वीं चीज़ भी है और वो है कैरामेलाइज्ड अनियंस। सो सबसे पहले हम तैयारी करेंगे। ये जो 2 दिन में मैं ये रेसिपी इसकी तैयार करती हूँ। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं 1 दिन पहले बना लेती हूँ ताकि उससे हमारा जो है ना वक्त बच जाए। तो हम सॉसेस को पहले बना लेंगे और हम चिकन को मैरिनेट पहले कर लेंगे। एप्पल सॉस भी है लेकिन ये एक लाइट सी सॉस है, मस्टर्ड सॉस। 1/4 कप मेयोनीज़ लेकर हम इसमें बनाएंगे, थोड़ी सी बनती है ये। तो आप ट्राई करें, अच्छी लगे तो ठीक है, ना अच्छी लगे तो दोबारा ना बनाइएगा। वैसे मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैं यूजुअली नहीं बनाती, मैं मायो के साथ केचप को मिक्स करके सॉस बनाती हूँ, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो इसमें मैंने नमक डाला है, काली मिर्च डाली है और 1 चम्मच, 1 चाय की चम्मच जो है वो मस्टर्ड पाउडर डाला है। और इसके साथ हम थोड़ा सा हनी डालेंगे। हनी कोशिश करें कि रॉ हनी हो क्योंकि वो हेल्थ बेनिफिट्स उसके बेशुमार हैं और सुन्नत भी है। तो कोशिश किया करें कि अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो शुगर की बजाय हनी को रिप्लेस करें। और हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, चम्मच से ही मिक्स कर लें। इसमें कोई ख़ास जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब देखिए कि ये काफ़ी थिक होगी, तो इसको थोड़ा सा हम अच्छा सा इसका कंसिस्टेंसी करने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा लेमन जूस डाल रही हूँ। लेमन जूस से इसका थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। ये बस मैंने ½ टीस्पून के बराबर जो है वो लेमन जूस डाला है। और इसको अगर आप रात को बना कर रख देंगे तो इसका जो फ्लेवर्स है ना वो बहुत अच्छे से मिंगल हो जाएंगे, बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। तो जब आप स्टेक के साथ सर्व करेंगे तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। बस इसको, ये तैयार हो गई है, इसको कवर कर दें और रेफ्रिजरेट कर दें। अब हम अपनी सेकंड सॉस बनाएंगे, दैट इज़ एप्पल सॉस। इसमें मैंने 2 छोटे सेब लिए हैं, तकरीबन 1 कप के बराबर। इसको छील लें, काट लें और कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बड़े छोटे काट लें क्योंकि बहरहाल इन्होंने इन दी एंड ब्लेंड ही होना है। तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा नमक और गुड़, 2 या 3 टेबलस्पून के बराबर गुड़ डालें। आप जब गुड़ लेने जाएं तो आप कोशिश करें कि आपको पुराना गुड़ मिले, उसमें जो है ना कोई केमिकल्स एडेड नहीं होते और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अमूमन उसको मार्केट में अगर आप जाएं तो उसको 4 सदे का गुड़ कहा जाता है, 4 सदा जो इलाका है ना उसका गुड़। और मैं इसमें थोड़ी सी अदरक भी डाल रही हूँ क्योंकि अदरक हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और 2 कप पानी। ये सब कुछ डाल के आप इसको पकने के लिए रख दें। पहले थोड़ी तेज़ आंच पे पकाएं, जब उसको उबाला आ जाए तो उसको हल्का कर दें और आपने तब तक पकाना है जब तक कि उसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। और बस ये तकरीबन 1/4 कप के बराबर जो पानी है वो बच जाए। देखें काफ़ी थोड़ा सा पानी है, बहुत काफ़ी सारा पानी इसका खुश्क हो गया है और जो सेब हैं वो हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे।
आप ब्लेंडर में उसको ब्लेंड कर लें और छान लें। डायरेक्ट भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको छान लेती हूँ, उससे ज़रा ज़्यादा स्मूथ सा टेक्सचर आता है और वो जो अदरक के थोड़े थोड़े से बाल से होते हैं और जो रेशा सा होता है वो निकल जाता है, वो अलग हो जाता है। तो आप इस छलनी में जो है ना वो इसको छान लें। ये बहुत अच्छी सी सॉस बनती है। ये तकरीबन फ्रिज में अगर आप इसको कवर करके रखेंगे तो ये 1 से 2 हफ्ते निकाल जाती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए। अच्छा, आप इसको चख लें। अगर आपको लगे कि ये थोड़ी तेज़ हो गई है तो इसमें आप थोड़ा सा गुड़ और डाल दें। तो मुझे लगा था कि इसमें गुड़ कम है, तो मैंने थोड़ा सा गुड़ और डाल दिया, तकरीबन आधी चम्मच के बराबर और डाल दिया। थोड़ा सा और पकाएं ताकि सारा मिक्स हो जाए, और ये हमारी एप्पल सॉस जो है वो तैयार हो गई है। ये भी आपने रात को बना के रख देनी है ताकि आपका जो नेक्स्ट डे का काम है वो थोड़ा सा कम हो जाए। इसमें मैंने कोई कलर्स नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है, प्योरली होममेड। अब इसके बाद हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये काम भी हम रात को करेंगे, रात को या 1 दिन पहले। फुल आपने चिकन ब्रेस्ट लेने हैं। जब आप चिकन लेने जाएं तो आप चिकन वाले को कह दें कि वो आपको बोनलेस ब्रेस्ट पीस अलग कर दे, तो वो आपको चिकन बनाते वक्त काटते वक्त वो साबुत पीस निकाल देगा। अच्छा, आप किसी कंपनी के भी यूज़ कर सकते हैं। और चिकन को जो है वो थोड़ा सा आप पहले फ्रीज़ कर लिएगा, सेमी फ्रोज़न ले लिएगा। उससे ये होगा कि जब आप इसके इस तरह स्लाइसेस काटेंगे तो वो आसानी से अच्छे से कट जाएंगे। और मैंने तकरीबन 4 चिकन ब्रेस्ट लिए हैं, इनमें से मैं आधी बनाऊंगी और आधी को फ्रीज़ कर दूंगी, क्योंकि फ्रोज़न मील सेव्स अ लॉट्स ऑफ टाइम। फिर इसके बाद इसमें आपने पतले पतले से इस तरह कट लगा लेने, स्लैश लगा लेने, ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर जो है वो मिक्स हो जाए, डीप फ्लेवर आए। और कुछ रेसिपीज़ जो हैं वो कहती हैं कि आप 30 मिनट का मैरिनेट करें या 2 आवर्स का मैरिनेट करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि आप अगर रात पूरी के लिए मैरिनेट करेंगे तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर डेवलप होता है। इसमें अब मैं 2 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ और नमक डालेंगे। ये भी मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। मैं कम रख रही हूँ, आपका दिल करे तो आप ज़्यादा रख सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें वाइट पेपर है और तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर जो है वो काली मिर्च है। मैं इसमें वो ज़ीरा, धनिया, लाल मिर्च वगैरह नहीं डाल रही, क्योंकि इससे फ्लेवर थोड़ा ना रिवायती सा हो जाता है, कन्वेंशनल सा हो जाता है। हमें यहाँ थोड़ा माइल्ड, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा यूनिक फ्लेवर चाहिए। कुकिंग इज़ ऑल अबाउट फ्लेवर, है ना। बस अब इसको आप मिक्स कर लें। और ओ हाँ, लेमन जूस और विनेगर भी डालना था, वो भी मैंने डाल दिया लेमन। और फिर इसको मैरिनेट कर दें। और फिर जब आप नेक्स्ट डे जब आप खाने पे या लंच पे बना रहे हैं तो आप उसको निकाल लें। और हाँ, हम ये नॉन स्टिक पैन नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट नाजुक कुकिंग के लिए होती है और स्टेक इज़ हैवी ड्यूटी। तो हम क्या यूज़ करेंगे मैं आपको बाद में बताती हूँ। चलें, अब ये अगला दिन आ गया, मेरा मैरिनेट हुआ हुआ चिकन हो गया है तैयार। अब मैं सब्ज़ी तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले हम सब्जियों को काटेंगे, जो भी सब्ज़ी आपको मिले इसके साथ सब अच्छा लगता है। फ्राज बीन को, फूल गोभी, मटर, स्वीट कॉर्न्स, गाजर। तो मुझे फ्राज बीन मिले नहीं, लॉकडाउन में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो रही हमें, लेकिन जो शुक्र है जो मिल गया है, जो अवेलेबल है, अल्लाह का शुक्र है। चलें, हम इसको थोड़े बड़े बड़े चंक्स में काटेंगे, खड़े खड़े रहेंगे इससे। और 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल थोड़ा सा गर्म करें और फिर उसमें ये सब्ज़ी डाल दें। और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें नमक और काली मिर्च डाल दें। और इसमें कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सब्ज़ी का जो अपना पानी है उसमें ही इसको गलने देना है। और ये ओवर कुक भी नहीं करनी हमने, क्योंकि ओवर कुक करने से ये बॉइल्ड टेक्सचर देती हैं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें रोस्टेड टेक्सचर चाहिए। तो ये तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं। आप देख लें कि ये आपने इस तरह छुरी की नोक लगा के चेक करना है। अगर आपको लगे कि सब्ज़ी की ऊपर वाली लेयर से जो है वो छुरी अंदर जा रही है, लेकिन सेंटर आपको थोड़ा सा सख्त फील हो रहा है, तो दैट मीन्स कि वो आपकी डन हो गई है। सी बहुत अच्छी सी हमारी खड़ी खड़ी सी। थक तो नहीं गए आप लोग?
हैंग ऑन। अब जो है ना हम अपने कैरेमलाइज्ड अनियंस के लिए जो है वो प्याज काटेंगे। एक बड़ी प्याज लेनी है आपने और बहुत बारीक बारीक उसके स्लाइसेस काटें, जितने बारीक काट सकते हैं। और प्याज को अगर आप इस तरह पानी में 5 मिनट पहले के लिए रख देंगे तो आपको जो है ना आँखों में आंसू नहीं आएंगे, आप बिल्कुल रोएंगे नहीं। हाँ, ये हमारा नाजुक पैन है ना, अब हम इसके अंदर प्याज फ्राई करेंगे। इस तरह की कुकिंग के लिए, नाजुक नाजुक कुकिंग के लिए ये पैन्स होते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल में आप ये प्याज़ों को फ्राई करेंगे। शुरू में थोड़ी तेज़ आंच रखें, जब ये इस तरह के अपना लाइट कलर हो जाएं और हल्के हल्के एजेस ब्राउन होने लग जाएं तो आप इसकी आंच हल्की करके पकाएंगे। हमने इनको जलाना नहीं है, हमने इनको हल्का सा ब्राउन करना है। देखें ये बहुत अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं, हमने ये गोल्डन शेड लाना है इनका। और इसमें फिर हम इमली की चटनी डालेंगे। इसका बिल्कुल HP सॉस जैसा, जो स्टेक की सॉस होती है ना, जो स्टेक के साथ सर्व की जाती है रेस्टोरेंट्स में, उस जैसा फ्लेवर आता है। तो ये मेरे पास थी होममेड। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी रेसिपी मिल जाएगी। आप किसी भी किस्म की इमली की चटनी इसमें डाल सकते हैं। अगर इमली की चटनी ना हो तो आप थोड़ा हनी और लेमन डाल सकते हैं। अब हम स्टेक्स पे आएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको आंच का पता हो। आपको मीडियम का पता हो, आपको हाई का पता हो और आपको लो का पता हो। ये हमारी फुल हाई आंच है मेरे चूल्हे की। अब इसके ऊपर हम तवा रखेंगे। इजी ना, रफ टफ, और हर घर में अवेलेबल है। आपको कोई ग्रिल पैन की ज़रूरत नहीं है, किसी ओवन की ज़रूरत नहीं है। और आपने आपस तवे को बहुत अच्छा सा गर्म कर लेना है। और तवा आपने वो लेना है जिस पर आप पराठे बनाते हैं, उस पर ये चिपकेंगे नहीं। और जो हमारी मैरिनेट हुई हुई चिकन स्लाइसेस थे वो आप इसके ऊपर, स्टेक जो थी वो आप इसके ऊपर ऑयल को अच्छी तरह गर्म करके इसके ऊपर रख दें। और ये बहुत धुआं छोड़ेगी, तो अपने किचन के जो एग्जॉस्ट फैंस हैं उनको ऑन कर लें और बच्चों को बिल्कुल किचन में ना आने दें और सुकून से बनाएं इनको। अब तेज़ आंच पे आपने तकरीबन एक साइड को फुल पकाना है और थोड़ा थोड़ा चिमटे से इसको दबाएं ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो खुश्क हो जाए। हमें जो है ना इसको हल्की आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना, क्योंकि अगर आप हल्की आंच पे पकाएंगे तो ये अपना पानी छोड़ देगी और उससे जो है ना ये इसका टेक्सचर बहुत उबला उबला सा आएगा, वो हमें नहीं चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा अपना, जब इसका पानी खुश्क होगा तो ये तवे के ऊपर इस तरह सा रेजिड्यू सा इसका जम जाएगा, उसको आप खुरच लें। जब एक साइड आप पका लें तो फिर दूसरी साइड को जब आप टर्न करेंगे तो आपने जो है आंच दरमियानी कर देनी है। दूसरी साइड को आपने फुल आंच पे नहीं पकाना। हम चाहते हैं कि वो सेंटर तक जो है ना हमारी स्टेक्स अच्छी सी गल जाएं। वो मैं सही साफ़ नहीं कर सकी। वेल, आप इससे अच्छी जॉब, यू कैन डू बेटर देन मी। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैं वैसे सेसमी सीड्स का ऑयल ले रही हूँ, यानी तिल का तेल मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। सो अब आपकी जो बाकी स्टेट्स हैं वो भी आप इसी तरह तल लें। और अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो कि पता नहीं गला है या नहीं गला, तो आप जो इसको उठाकर या थोड़ा सा कट लगाकर आप चेक कर लें। अगर ये अंदर से वाइट है तो दैट मीन्स कि वो पक गया है। अगर ये लाइट पिंक सा कलर है तो इसका मतलब है अभी वो कच्ची है। दैट्स इट, डन, वेरी गुड। और अब आप इसको प्लेट्स में जो है वो असेंबल कर लें। मैश पोटैटो मैंने नहीं बनाए क्योंकि मैं उसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी थी। आप उसको इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक चेक कर लें। एंड हियर इट इज़। आप सर्व करें और इन्जॉय करें। जो आपकी फैमिली वालों के चेहरे पे लुक्स आएंगी अमेजमेंट की और खुशी की। इससे आप थक जाएंगे। मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे ये सब कुछ करने में। बहुत सारे बर्तन भी गंदे हुए, लेकिन वर्थ द एफर्ट। आई जस्ट लव इट। मुझे खुशी होती है जब मैं बेटर देन रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस जो है वो मुझे घर पे मिल रहा होता है, जब मैं घर पे जो है ना वो अपने रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस को इन्जॉय कर रही होती हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अपनी
राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। मुझे आपके पॉजिटिव फीडबैक का बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहेगा और आई विल सी यू इन नेक्स्ट रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।